तो आज आप देखने वाले हैं फिनॉल की रासायनिक क्रियाएं। या तो हम इसको ऐसा समझ लें कि फिनॉल के रासायनिक गुण कैसे होते हैं, फिनॉल अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके किस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। या फिर कभी कभी इसमें ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल से निम्न यौगिकों को किस प्रकार प्राप्त करोगे। ये क्वेश्चन 3-4 प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो आपसे ये पूछ लें कि फिनॉल के रासायनिक गुणों को स्पष्ट कीजिए, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो फिनॉल होता है वो निम्न के साथ क्रिया करके कौन से नए पदार्थ का निर्माण करता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिनॉल से इस नए पदार्थ का निर्माण आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखनी है जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, क्रियाएं हम किसकी देख रहे हैं, फिनॉल की देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला किसका आना चाहिए, फिनॉल का, जिसके बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिनॉल का फार्मूला देखेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं। तो ये जो आपका फार्मूला होता है किसका तैयार हो जाता है, फिनॉल का। या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, C6H5OH। ये क्या हो गया आपका फिनॉल। हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों ही फार्मूले आपके किसके होते हैं, फिनॉल के होते हैं। इसके बाद हमें देखना क्या है, अब हम देखेंगे कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है। तो सबसे पहले तो ये क्रिया बहुत ही सरल होती है। हमें ये बता दिया जाता है कि फिनॉल की क्रिया हमें करानी किसके साथ है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका फिनॉल है, ये फिनॉल हमारा क्रिया किसके साथ कर रहा है, ब्रोमीन जल के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल के लिए हम सीधा क्या लिख सकते हैं, Br2 लिख सकते हैं। और जल के लिए कभी कभी यहाँ पे जल नामक शब्द का उपयोग किया जाता है। इसका हमें कभी कभी तीर के चिन्ह के ऊपर H2O भी हमें लिखा मिलता है। तो जो हमारा फिनॉल होता है ये ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके, ब्रोमीन जल माने ब्रोमीन जल में मिला रहेगा, बाकी जो अपनी क्रिया होगी किसके साथ होगी, ब्रोमीन के साथ ही होगी। तो यहाँ पर निर्माण किसका होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। 2,4,6 माना वही चीज़ दूसरे स्थान पर है, वही चीज़ चौथे स्थान पर है और वही चीज़ छठवें स्थान पर है। 3 जगह लगी होती है तो हम ट्राई कह देते हैं। और लगी किसके साथ है, फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ लगी है यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OH तो है ही। अब हमने कहा कि 2,4,6 यानी दूसरे स्थान पर हमने Br लगा दिया, चौथे स्थान पर भी Br लगा दिया और छठवें स्थान पर भी Br लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारा 2,4,6 और 3 बार आया है। इसका हम क्या कहेंगे, ट्राई। और किसके साथ यूज किया गया है, फिनॉल के साथ यूज किया गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हो गया। अब साथ में आपको अभी तक बताया गया है कि जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में यदि हम कहीं पर कोई तत्व या कोई क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं तो वहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हमने कितनी जगह Br को लगाया, 3 जगह Br को लगाया। 3 जगह Br को लगाया तो यहाँ पे हमें 3H यानी हाइड्रोजन के कितने बाहर निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन के बाहर निकलेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन के बाहर निकलते हैं ये भी ब्रोमीन के साथ क्रिया करते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, HBr का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि हाइड्रोजन के 3 बाहर निकले जो किसके साथ क्रिया करेंगे, Br के साथ। तो किसका निर्माण कर लेंगे, HBr, 3HBr का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिया को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ब्रोमीन के कितने आ गए, टोटल 6 आ गए। तो यहाँ पे आप कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जो हमारी क्रिया है ये कैसी हो जाएगी, आपकी क्रिया संतुलित हो जाएगी। तो इस वाले समीकरण को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है आपका फिनॉल जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। ये कंडीशन इसकी रहती है। इसके बाद हम फिनॉल का देखेंगे दूसरा गुण। तो इसमें भी अब हम क्रियाएं तो फिनॉल के साथ ही देख रहे हैं, अब हम फिनॉल की क्रिया कराएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिया फिनॉल की कराएंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, फिनॉल की आवश्यकता होगी। तो बेंजीन रिंग तैयार कर लेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर किसको लगा देंगे आप, OH लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका फिनॉल हो जाएगा। तो फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, HNO2 होता है।
HNO3, और इसमें से जब हम इसको बना के लिखते हैं तो क्या लिख लेते हैं HONO2। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसी को हमने तोड़ के लिख लिया ताकि हम आगे समीकरण को आसानी से समझ सके। ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो ये जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर भी किसका निर्माण होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल का निर्माण होता है। सीधी सी बात यह है, पुराने समीकरण में जहाँ पर हम Br यूज कर रहे थे वहाँ पर अब हम क्या लगा देंगे, NO2 को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो तैयार होगा सूत्र, सबसे पहले हम फेनॉल का फॉर्मूला लिख देंगे, बेंजीन के ऊपर लगा दिया अपन ने OH, दूसरे स्थान पर हम क्या लगा देंगे NO2, चौथे स्थान पर भी हम क्या लगा देंगे NO2, और छठवें स्थान पर भी हमारा क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 4, 6 और 3 बार आया है, इस कारण हम इसको क्या कहेंगे ट्राई, और NO2 का नाम क्या होता है आपका नाइट्रो होता है, और ये किसके साथ यूज किया गया है, फिनॉल के साथ यूज किया गया है। तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। अब जो ट्राई नाइट्रोफेनॉल यानी ये जो फार्मूला है इसी का दूसरा नाम होता है पिक्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, पिक्रिक अम्ल होता है, और इसका उपयोग यानी इस पदार्थ का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि अपन देखें तो बारूद वगैरह होते हैं जिनका यूज हम विस्फोटक के रूप में कहते हैं, तो सेम सिचुएशन आपके यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। जो आपका पिक्रिक होता है, ये पिक्रिक अम्ल, ये भी किसके रूप में उपयोग किया जाता है, एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमें क्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 3 जगह हमने किसको लगाया, NO2 को, 3 जगह NO2 को लगाया, तो यहाँ पे अपने 3H बाहर आए जैसे पिछले में देखा था। अब बाकी का हम आ जाएंगे यहाँ पर, NO2 यहाँ पे हमने कितनी जगह लगा दिए, 3 जगह लगा दिए, तो यहाँ पे आप कितने का गुणा कर देंगे, 3 का, और यही चीज नीचे भी लिखी है, यहाँ पे भी हम कितने का गुणा कर देंगे, 3 का। तो ये 3 NO2 तो निकल गया अपने, अभी बचा क्या है, 3OH बचा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3H2O, यानी जो जल है जल के कितने अणु बाहर निकल जाएंगे, 3 अणु बाहर निकल जाएंगे। तो जो अपन ने रिएक्शन देखी, रिएक्शन में हमने देखा कि जो फेनॉल होता है ये नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्ट करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल का फॉर्मेशन करता है। साथ में इसके क्या बनता है, वाटर बन जाएगा यानी H2 बन जाएगा। और क्रिया किस प्रकार हमने संतुलित की ये आपको अभी बता दिया गया है। इसी के बाद हम देखेंगे फेनॉल की अगली रासायनिक क्रिया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जो फेनॉल होता है ये अमोनिया के साथ क्रिया करता है। फेनॉल किसके साथ क्रिया करता है, अमोनिया के साथ। तो फेनॉल क्रिया करता है तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे यहाँ पर, फेनॉल का, यानी बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा अपना OH। फेनॉल जो होता है ये अमोनिया के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। लेकिन ये जो क्रिया होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल ZnCl2 यानी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। निर्जल यानी जिसमें जल की मात्रा ना हो, उसके लिए हम निर्जल नामक शब्द का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये किसके साथ क्रिया करता है, हमारा NH3 यानी अमोनिया के साथ। इसी को हम दूसरे प्रकार से अपने समझने के लिए लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, HNH2, यानी वही कंडीशन है, अपन ने समझने के लिए इसको लिखा है। और जो रिएक्शन हो रही है ये हमारी किसकी उपस्थिति में हो रही है, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन यानी एनिलीन, एनिलीन यानी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। तो ये जो NH2 होता है ये NH2 हम कहाँ पे लगा देते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा देते हैं। जहाँ पर हमारा OH लगा था वहाँ पर अब क्या लगा देंगे, NH2 लगा देंगे, और वहाँ से बाहर क्या बचेगा, फिर अपना OH बचेगा, और एक H ये रहेगा। तो ये OH इस H के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, और किसका निर्माण कर लेगा, H2O यानी जल का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला किसका लिख देंगे, एनिलीन यानी
बेंजीन के ऊपर NH2, और जहाँ पे NH2 लगाया वहाँ से OH बचा और ये अपना एक H बचा, यानी साथ में क्या बन गया, H2 बन गया। ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो जाएगा, हमारा एनिलीन का हो जाएगा। तो ये आपकी क्रिया हो गई फिनॉल की अमोनिया के साथ। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब फिनॉल अमोनिया के साथ क्रिया करता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिनॉल से आप एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करोगे। तो ये आपका अगला समीकरण हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे आगे अगला समीकरण। तो अब हम जो फिनॉल की क्रिया देखेंगे, फिनॉल की क्रिया देखेंगे जिंक के चूर्ण के साथ। जिंक का जो चूर्ण रहेगा, जिंक के चूर्ण के साथ हम फिनॉल की क्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं। फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा क्या हो गया, OH हो गया। ये सूत्र हमारा किसका तैयार हो जाता है, फिनॉल का हो जाता है। इसकी क्रिया हमें किसके साथ देखनी है, जिंक चूर्ण। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, Zn ही लिखेंगे। Zn चूर्ण के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि फॉर्मूला ही लिखेंगे, Zn का चूर्ण ऐसा नहीं लिख सकते। लिखा जाएगा तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन Zn ही लिख सकते हैं केवल, ठीक है। तो जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, जिंक चूर्ण के साथ करा रहे हैं। और जब फिनॉल की क्रिया जिंक के चूर्ण के साथ होती है तो निर्माण किसका होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजीन का। बेंजीन का यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। ये अपना क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। बेंजीन बन गया। अब ये जो O होता है ये किसके साथ रिएक्ट हो जाता है, Zn के साथ हो जाता है। तो किसका निर्माण कर लेता है यहाँ पर, ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या कर लेता है, निर्माण। तो ये Zn के साथ O लग गया, बाकी का क्या बचा यहाँ पर, एक H। अब चूंकि OH वहाँ से हटा है तो जो एक H है, माने O बाहर निकल गया और जहाँ पर OH लगा था वहाँ पर वो H एडजस्ट हो गया। कैसे हो गया, इसको हम दूसरे प्रकार से इसी समीकरण को समझेंगे। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। ये फिनॉल का फॉर्मूला होता है। ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, Zn के साथ क्रिया कर रहा है। तो किसका निर्माण हो रहा है, बेंजीन, यानी C6H6, और साथ में किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपने देखा ये Zn के साथ O लग गया, ZnO बन गया, और ये H इसके साथ लग गया तो C6H6 बन गया, यानी ये किसका निर्माण हो गया, बेंजीन का। तो ऐसे पूछा जा सकता है हमसे कि क्या होता है जब फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करता है। यहाँ पे ऐसे भी हमसे पूछा जा सकता है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल से आप बेंजीन का निर्माण किस प्रकार करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अगली क्रिया। अगली क्रिया में यहाँ पे हम देखेंगे एस्पिरिन का निर्माण, जो बुखार में जो यूज की जाती है। तो एस्पिरिन टैबलेट का यहाँ पे हमें सूत्र भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। साथ में इस अभिक्रिया का हम नाम भी याद कर लेंगे। इस अभिक्रिया को हम कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, कोल्बे-श्मिट। तो हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल तथा एस्पिरिन का निर्माण। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल किस प्रकार बनता है और एस्पिरिन का निर्माण किस प्रकार होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिनॉल की क्रिया देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लिख देंगे, फिनॉल यानी बेंजीन के ऊपर क्या हो गया, OH हो गया। जो फिनॉल होता है, जब फिनॉल को सोडियम लवण, माने फिनॉल का सोडियम लवण, फिनॉल के सोडियम लवण को, तो अभी तो केवल फिनॉल बना है, पहले तो हमें फिनॉल का सोडियम लवण बनाना पड़ेगा। अभी ये फिनॉल है, फिनॉल ये डायरेक्ट क्रिया नहीं देता है। फिनॉल का कौन सा लवण क्रिया करेगा, सोडियम लवण क्रिया करेगा। और फिनॉल का सोडियम लवण कब बनता है, जब फिनॉल की क्रिया कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है, NaOH के साथ की जाती है। तो यहाँ पर फिनॉल का सोडियम लवण बनता है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ONA लगा देंगे।
अब आपने देखा ये H और ये OH किसका निर्माण कर लेगा, H2O का। तो माइनस में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, H2O लिख देंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला बना है C6H5ONA, ये क्या हो जाएगा, फिनॉल का सोडियम लवण हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम फेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम फेनेट कहते हैं। तो ये आपका सोडियम फेनेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब जब सोडियम फेनेट यानी फिनॉल के सोडियम लवण ये आपका बन गया। अब सोडियम लवण को CO2 के साथ, माने इसमें अब हमें क्या भेजनी है, CO2 गैस भेजनी है। भेजने का मतलब क्या हो जाएगा कि रिएक्शन ही हमें किसके साथ करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवानी है। तो यहाँ पर हम प्लस में क्या लिख देंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे। अब जैसे ही आप फिनॉल के सोडियम लवण यानी सोडियम फेनेट की क्रिया, सोडियम फेनेट की क्रिया किसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। ये जो क्रिया होती है ये लगभग 130 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर होती है। माने टेम्परेचर कैसा होता है, अधिक होता है, साथ में जो दाब होता है ये भी कैसा होता है, अधिक होता है। माने उच्च ताप और उच्च दाब पर जब क्या किया जाता है, फिनॉल के सोडियम लवण में CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है यानी भेजा जाता है। तो सबसे पहले सोडियम सैलिसिलेट का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट के लिए सबसे पहले तो हमें बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, OH यानी फिनॉल का फॉर्मूला तो होता ही है, साथ में ऑर्थो वाले स्थान पर क्या होता है, COONA। ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट का हो जाएगा। अब जो सोडियम सैलिसिलेट होता है ये आपका तनु HCl के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ क्रिया करता है, तनु HCl के साथ क्रिया करता है और सैलिसिलिक अम्ल का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। सैलिसिलिक अम्ल यानी फॉर्मूला यही रहेगा, केवल Na की जगह आपका क्या लग जाएगा, H लग जाएगा और जो Na रहेगा वो किसके साथ क्रिया कर लेगा, Cl के साथ क्रिया कर लेगा। तो जब NaCl के साथ क्रिया करेगा तो माइनस में क्या निकल जाएगा, यहाँ पर हमारा NaCl सोडियम लवण बन जाएगा और बाकी का जहाँ पे Na लिखा था वहाँ पे हम किसको लिख देंगे, H को लिख देंगे। तो नीचे हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, बेंजीन रिंग हो जाएगी आपकी, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, COOH। यानी ये क्या बन गया, हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन गया। ये किसका निर्माण हो गया, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब इसी क्रिया को हम थोड़ा आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो जो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल अपन ने बना लिया। अब इसी का फॉर्मूला हम एक बार पुनः लिख लेंगे क्योंकि इसकी क्रिया हमें अभी और आगे भी करानी है। तो बेंजीन के ऊपर OH होता है और ऑर्थो वाले स्थान पर क्या लगा होता है, COOH। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये किसका हो जाता है, सैलिसिलिक अम्ल का हो जाता है। अब सैलिसिलिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, माने ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो होता है इसकी क्या होती है, उपस्थिति होती है। तो हम तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन किसके साथ करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के फलस्वरूप ये किसका निर्माण करता है, एस्प्रीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एस्प्रीन। एस्प्रीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बुखार में इसका उपयोग किया जाता है। तो एस्प्रीन का यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग को बनाएंगे। एस्प्रीन का फॉर्मूला थोड़ा सा अब आपको लर्न करना पड़ेगा। बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OCOCH3 और ऑर्थो वाले स्थान पर COOH। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस्प्रीन का। अभी आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि जब हम जैव अणु वाला पोर्शन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे हमें एस्प्रीन के फॉर्मूले को लिखना पड़ता है। वहाँ पे पूछा जाता है ज्वरनाशी के रूप में, तो वहाँ पे एग्जाम्पल के ही नंबर मिलते हैं। यदि आपने डेफिनेशन लिखी
जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था, यदि आपने परिभाषा लिखी और एग्जाम्पल नहीं लिखा तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर आपको नंबर किसके मिलने वाले हैं, वहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम्पल के। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें, क्योंकि फिर अपन परीक्षा के बाद ये कहते हैं कि हमने लिखा तो था, केवल उदाहरण ही तो छूटा था। इसी कारण नंबर तो समीकरण का ही मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माने समीकरण, भाषा की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पर। भाषा आप अपने अकॉर्डिंग समीकरण को देख करके लिख सकते हैं, लेकिन समीकरण सही और संतुलित होना चाहिए। सही तभी माना जाएगा जब वो संतुलित होगा। तो यहाँ पे आपने देखा किसका निर्माण होता है, एस्पिरिन का निर्माण होता है। साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी, हमने देखा कि फिनॉल से हमने सैलिसिलिक अम्ल और एस्पिरिन का निर्माण किस प्रकार किया। अब साथ में ये जो संपूर्ण हमारी रिएक्शन थी, इस संपूर्ण रिएक्शन को हम क्या कह रहे थे, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया कह रहे थे। कौन सी रिएक्शन कह रहे थे, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया। तो एक बार आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि जो आपका फिनॉल होता है, फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो सोडियम फिनेट का क्या कहता है, निर्माण करता है। इसे हम सोडियम का लवण भी कहते हैं। अब ये जो सोडियम का लवण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 130 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा उच्च दाब पर जब इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर हमें किसका निर्माण होता है, ये आपका क्या बन जाता है, सैलिसिलेट। क्या बनता है, इसका सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलेट। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट में आप देखेंगे सैलिसिलेट, ये आप सोडियम लगा है, इसका इसमें कहीं ना कहीं सोडियम तो नाम आएगा, और बाकी का जो अपना होता है सैलिसिलेट का सूत्र होता है। तो इस पूरे का यदि आप नाम देखें, ये जो पूरा अपना फॉर्मूला लिखा है, ये पूरा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट का हो जाएगा। और जो सोडियम सैलिसिलेट होता है, सोडियम सैलिसिलेट जब तनु HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सैलिसिलिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण। अब जो सैलिसिलिक अम्ल, ये सोडियम सैलिसिलेट है और ये सैलिसिलिक अम्ल है। इसके बाद आप देखेंगे जो सैलिसिलिक अम्ल बना था हमारा, ये सैलिसिलिक अम्ल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया करता है, ये क्रिया करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है, और ये किसका निर्माण कर लेता है, ये निर्माण कर लेता है एस्पिरिन का निर्माण कर लेता है, और साथ में किसका निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने देखी यहाँ पर कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया। इसके बाद हम देखेंगे अगला यहाँ पर समीकरण, यानी इसी में फिनॉल की अगली क्रिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिनॉल जो आपका होता है मेथिल क्लोराइड, उसी को हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं, उसी को हम मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, मेथिल को ही कभी कभी मिथाइल लिख दिया जाता है, इस कारण वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आप क्रिया देखेंगे फिनॉल की, यानी सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे, OH, यानी ये क्या हो गया हमारा, फिनॉल हो गया। और ये जो फिनॉल होता है, ये आपका मेथिल क्लोराइड यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, CH3Cl। ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल AlCl3 यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो यहाँ पर आर्थो और पैराक्रिसॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आर्थो और पैराक्रिसॉल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्रिसॉल का फॉर्मूला देखेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, अपना OH लगा होता है। क्या लगा होता है, OH। और यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, पैरा वाले स्थान पर CH3। तो ये फॉर्मूला बन जाता है पैराक्रिसॉल का। साथ में बनता है यहाँ पर मेटाक्रिसॉल, यहाँ पे बनता है मेटा और पैराक्रिसॉल। मुख्य उत्पाद के रूप में पैराक्रिसॉल होता है, मुख्य उत्पाद, क्योंकि क्रिया को भी आप संतुलित करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक साथ ही बनते हैं। एक तो अपना क्या बन गया, पैराक्रिसॉल बन गया,
साथ में मेटा क्रिसॉल को बनाएंगे, यानी फिर से हम फेनॉल का फॉर्मूला लिखेंगे और मेटा वाले स्थान पर क्या लगा देंगे आप, CH3। तो ये हो गया पैरा क्रिसॉल, ये हो गया मेटा क्रिसॉल। पैरा क्रिसॉल जो होता है ये मुख्य उत्पाद के रूप में होता है, यानी इनकी जो परसेंटेज होती है ये 80 और कितने की होती है, 20 की होती है। तो टोटल जो अपना उत्पाद 100% में ही चल रहा है, यानी रिएक्शन यदि आप देखें कि हाँ संतुलित कैसे हो रही है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कारण आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और बाकी का बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा अपना HCl। जहाँ पे अपन ने CH3 लगाया वहाँ से एक H बाहर निकलेगा और यहाँ पे भी क्या बचा अपना Cl। तो वो H इस Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा और किसका निर्माण कर लेगा, HCl का। तो चूंकि ये क्रिया इतनी ही लिखी जाती है क्योंकि यहाँ पर मुख्य उत्पाद के बारे में बताया गया है, जो अपना क्या था, पैरा क्रिसॉल जो 80% में बनता है और जो मेटा क्रिसॉल है ये अपना कितना बनता है, 20% में बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम नीचे ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे माइनस का HCl। लेकिन अब आप कंफ्यूज इसमें हो जाएंगे कि CH3 यहाँ पे भी है 2 बार आ गया और यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया। तो करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि अभी तक आपने परिवर्तन आपको पढ़ाए गए थे, मुख्य उत्पाद हम लिखते जाते हैं कुछ अभिक्रियाओं में। तो वही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। यहाँ पे हमने केवल मेन प्रोडक्ट को यूज किया है, बाकी का आपका जो सह उत्पाद के रूप में जो HCl जो बनता है उसको यहाँ पे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लिख भी सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे अगला समीकरण। अगला समीकरण आपका रहेगा ये वाला जो आपको बताया गया था इसमें कि जो आपका फेनॉल होता है, फेनॉल से फेनोल्फथलीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें होता क्या था कि जो थैलिक अम्ल था, थैलिक अम्ल आपका रिएक्शन किसके साथ करता है, फेनॉल के 2 अणुओं के साथ करता है। किसके साथ क्रिया करता है, फेनॉल के 2 अणुओं के साथ। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला किसका आना चाहिए, थैलिक अम्ल का आना चाहिए। इसका सूत्र आना चाहिए थैलिक अम्ल का। बेंजीन रिंग बना ली, सिंगल बॉन्ड लगा के C, सिंगल बॉन्ड लगा के C, डबल बॉन्ड ऊपर में O, डबल बॉन्ड नीचे में O, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा O। ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, थैलिक अम्ल का हो जाएगा। इतना सूत्र केवल आपको सीखना है। कौन सा हो जाएगा, थैलिक अम्ल। अब ये जो थैलिक अम्ल होता है ये फेनॉल के कितने अणुओं के साथ क्रिया करता है, 2 अणुओं के साथ क्रिया करता है। फेनॉल के कितने अणुओं के साथ क्रिया करेगा, 2। तो यहाँ पे हम व्यवस्थित करके थोड़ा समीकरण को लिखेंगे। फेनॉल के 2 अणुओं को हम, एक फेनॉल अपना ये हो गया बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ये हो गया फेनॉल। अब यहाँ पे हमें फेनॉल को इस प्रकार से नहीं लिखना है। फेनॉल को ये जो क्रिया है, क्रिया को सरल बनाने के लिए हम इसको अपने तरीके से लिखेंगे। यानी फेनॉल का सूत्र बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, इसको अपन ने घुमा दिया, फेनॉल का ही तो सूत्र लिखा है। यहाँ पे अपन ने H तो प्रत्येक कोने पर होता है, बेंजीन में प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। अपन ने यहाँ से उस हाइड्रोजन को बाहर निकाल के शो कर दिया। सेम यहाँ पर एक और फेनॉल का फॉर्मूला लिख देंगे आप, ये आपका फेनॉल का दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने OH लगा दिया और ये H यहाँ पे अपन ने शो कर दिया। ये शो इसलिए कर दिया कि अपन ने यहाँ पर देखा कि ये जो क्रिया हो रही है, क्रिया यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो थैलिक अम्ल है, ये थैलिक अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है, फेनॉल के 2 अणुओं के साथ क्रिया कर रहा है। तो जब थैलिक अम्ल आपका फेनॉल के 2 अणुओं के साथ क्रिया करता है तो फेनोल्फथैलिक अम्ल का या फेनोल्फथैलिन का क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण कैसे होगा, इसमें आपको केवल ये करना है कि ये जो आपका H2O है, ये H2O कहाँ पे हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, H2O बाहर। बाकी का ये क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो इस वाले को हम इस वाले बेंजीन से जोड़ देंगे और इस वाले डबल बॉन्ड को इस वाले बेंजीन से जोड़ देंगे। तो ये जो सूत्र अपना बनता है
ये सूत्र किसका हो जाएगा? फेनोल्फथेलिन का सूत्र हो जाएगा। अब हम फेनोल्फथेलिन के सूत्र को थोड़ा एक बार फिर से लिख के यहाँ पे आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग बनाने के बाद यहाँ पर C, डबल बॉन्ड ऊपर O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे क्या टांग देना है? फेनॉल टांग देना है। एक फेनॉल आप यहाँ पे लगा देंगे और सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। एक फेनॉल आप यहाँ पे लगा देंगे, यानी ये जो अपना पूरा फार्मूला तैयार हुआ है, ये पूरा फार्मूला किसका हो जाता है? हमारा फेनोल्फथेलिन का हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन थी ये हमारी किसके साथ थी? फेनॉल के 2 अणुओं की थैलिक अम्ल के साथ क्रिया थी। इसके बाद हम देखेंगे इसी में अगली रिएक्शन, फेनॉल की अगली रिएक्शन। तो अब हम देखने वाले हैं सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये अभिक्रिया आपको बता दी गई है, सैलिसैल्डिहाइड जो आपका बनता है, और सभी क्रिया को हम रीमर टीमन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन हम फेनॉल की पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आप साथ में पढ़ देंगे। जब फेनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन CHCl3 को ही लिख देंगे, और माने फिर से प्लस का चिन्ह आ गया। अब ये कौन नया पदार्थ मिलाना है? कास्टिक सोडा, यानी क्या हो जाएगा आपका? NaOH। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? NaOH। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे? जब फेनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के तनु विलयन के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? फेनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के तनु विलयन के साथ की जाती है, तो इसके पश्चात इसका जल अपघटन भी किया जाता है। माने पहले तो अपन ने क्रिया कराई तो हमें सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण हो गया। सैलिसैल्डिहाइड यानी क्या हो गया आपका? बेंजीन रिंग, ऊपर OH, दूसरे स्थान पर CHO, सैलिसैल्डिहाइड बन गया। इसके साथ में यहाँ पे अपन देखेंगे Na आपका क्रिया किसके साथ कर लेगा? Cl के साथ। तो किसका निर्माण कर लेगा? यहाँ पर NaCl का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। साथ में हम क्रिया को थोड़ा अपने हिसाब से संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं? 3। तो यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। जैसे ही 3 का गुणा किया तो सोडियम के भी कितने हो गए? 3। यहाँ पे भी हम कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। अब बचा क्या हुआ है यहाँ पे आपका? यहाँ पे अपना बचा हुआ है हाइड्रोजन के कितने बचे हुए हैं? यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन के बचे हुए हैं कितने? 3। और एक जगह यहाँ पे CHO लगाया तो एक हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा, यानी कितने हो गए? हाइड्रोजन के 4। साथ में यहाँ से एक O किसके साथ लग गया? CH के साथ। कितने O बचे? 2 बचे। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यानी 2H2O बन गया। तो प्लस में क्या हो गया अपना? यहाँ पर 2H2O बन गया, यानी इतनी क्रिया अपनी संतुलित हो गई। अब जो सैलिसैल्डिहाइड हमारा यहाँ पे बना है, इसका हम क्या करेंगे? जल अपघटन कर देंगे। तो जल अपघटन करने पर हमें इसका व्युत्पन्न, यानी सबसे पहले तो ये आपका आर्थो बना है, आर्थो वाले स्थान पे लगा है। आर्थो के साथ साथ यदि आप इसका जल अपघटन करेंगे तो आर्थो व्युत्पन्न जो व्यक्ति जो आपका होता है, ये मुख्य उत्पादक के रूप में होता है। वही अभी अपन ने देखा था 80 और 20 में चलता है। तो ये अपना मुख्य उत्पादक के रूप में हो जाएगा। और दूसरा जो बनता है वो पैरा के रूप में बनता है। तो यहाँ पे हम पैरा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे? बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और पैरा वाले स्थान पर CHO। तो अभी जो आपको आर्थो और वो पुरानी क्रिया बताई गई थी पैरा क्रीसॉल और मेटा क्रीसॉल वाली, उसमें भी आपका 80 और 20 चल रहा था। वही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी चलती है। इसमें भी आपका क्या होता है? 80 और 20% चलता है, यानी आर्थो व्युत्पन्न जो आपका है ये मुख्य उत्पादक के रूप में है। तो जो मुख्य उत्पादक के रूप में होता है उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 80। और बाकी का जो सह उत्पादक के रूप में होता है उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 20 होती है। तो ये हो गया आपका जो फेनॉल था। फेनॉल की क्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और तनु NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ। इसके बाद
फेनोल की क्रिया में हम देखेंगे एक और क्रिया जिसमें हमें देखना है बेकेलाइट का निर्माण किस प्रकार किया जाता है।